चलिए सौरभ जानकारी देंगे, लेकिन ये तस्वीर भी साथ साथ आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए लगातार जो कार्यकर्ता है, सपोर्टर्स, आम लोग, वो अजीत पवार की जैसे जानकारी मिली कोई कहीं पर भी है वो वहां पर पहुंच रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ गई कि प्लेन हादसे से ठीक पहले की तस्वीर सामने आ गई है। प्लेन हादसे से ठीक पहले वाली तस्वीर वो आपको हम दिखाएंगे। इस वक्त बड़ी खबर बारामती में अजीत पवार का जो प्लेन हादसे का शिकार हुआ था, प्लेन क्रैश से पहले की ये तस्वीर आ गई है। रखते हैं आपके सामने, ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है। 8:43 जिस वक्त लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था एयरक्राफ्ट, अजीत पवार का वो एयरक्राफ्ट बम्बार्डियर, और ये देखिए लड़खड़ाया हवा में। और उसके बाद 8:44 हुए हैं और 8:44 पर ये जमीन से टकराया और उसके बाद धुएं का गुबार उठता भी यहाँ पर संभवतः आपको दिखाई देगा। फिर से देखिए सीसीटीवी फुटेज। आयुष्मान आरोग्य मंदिर आपको सामने नजर आ रहा है और ठीक पीछे विमान गुजरता हुआ नजर आ रहा है। और ये देखिए बड़ा सा ये ब्लास्ट होता है और फिर ये धुएं का गुब्बार, आग की लपटें आसमान में उठती हुई नजर आ रही हैं। ये देखिए आज की तारीख 8:43 59 अब 44 हो गए। अब देखिए जैसे ही 44 हुआ ये आपको लपटें नजर आने लगी हैं। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सामने देखिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर आपको नजर आ रहा है और पीछे वहां से विमान, ये देखिए ये प्लेन यहां से सीधा नीचे और जमीन पर टक्कर होने के बाद से ब्लास्ट होता है। और ये चूंकि फ्यूल इसमें और वो पूरा जो आग का गोला है बड़े एक हिस्से में, बड़े एरिया में वो फैलता है। ये ब्रेकिंग न्यूज। प्लेन हादसे से ठीक पहले की तस्वीर है। हवा में विमान लड़खड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है और लड़खड़ाने के कुछ सेकंड्स के भीतर ही वो जमीन पर टकराया, क्रैश लैंडिंग हुई और आग के गुबार में, आग के गोले में तब्दील हो गया। ये देखिए, ये हाईलाइट करके हम आपको दिखा रहे हैं। विमान यहाँ पर हवा में लड़खड़ाता हुआ दिख रहा है, जैसा कि चश्मदीदों ने बताया था कि ऐसा लग रहा था कि क्रैश हो जाएगा क्योंकि हवा में लड़खड़ा रहा था। और देखिए ये विमान लड़खड़ाया, हवा में उसने अपनी चाल बदली और उसके बाद कुछ सेकंड्स के भीतर जमीन से टकराकर क्रैश हो गया। एक साइड ये झुकता हुआ पूरी तरह से आपको नजर आया। देखिए जो लेफ्ट विंग है उसकी तरफ से ये झुका और झुकता ही नीचे चला गया और अचानक कुछ सेकंड्स में कहानी बदल जाती है। इस विमान के अंदर अजीत पवार समेत जितने भी लोग सवार होंगे उनको एहसास भी नहीं होगा इस पर चढ़ने से पहले कि ये आखिरी सफर उनका तय होने जा रहा है। ये तस्वीरें उसकी तस्दीक करती हुई, कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। ये देखिए आपको फिर से हम दिखा रहे हैं एरो मार्क। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर आपने देखा और ठीक अब आप देखेंगे ये विमान के ऊपर, छत के ऊपर से ये विमान देखिए गुजरता हुआ, ये लड़खड़ाया, झुकता चला गया और उसके कुछ सेकंड्स के भीतर ही जमीन से टकरा गया। अजीत पवार ने इस विमान से यात्रा मुंबई से सुबह आज 8:10 पर शुरू की थी। 8:10 पर यह विमान मुंबई से उड़ान भरी। 8:40 पर इसको लैंड करना था। एक बार इसने गो अराउंड किया और उसके बाद जब 8:43 पर लैंड करने की ये कोशिश कर रहा था तभी क्रैश लैंडिंग हुई और अजीत पवार की उसमें मृत्यु हो गई। सौरभ वक्तानिया हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सौरभ ये तस्वीरें आ चुकी हैं, ये सब कुछ कहानी बयां कर रही हैं। किस तरह से ये तस्वीरें अपने आप में, सौरभ अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो तो जानकारी दीजिए। मुझे लग रहा है थोड़ा डिले है। चलिए डिले तो है, कुछ ज्यादा ही डिले नजर आ रहा है, लेकिन ये तस्वीर देखिए, इंपॉर्टेंट ये है, ये आपको ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर और ठीक ऊपर एरो मार्क ऊपर देखिए ये विमान एकाएक नीचे जमीन की तरफ जाता हुआ और कुछ ही सेकंड्स में बिल्कुल कहानी बदल जाती है। ये देखिए जरा, ये दो तस्वीरें अब आपके सामने रख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज है दोनों, ये अभी आई है थोड़ी देर पहले। जो पहली तस्वीर सीसीटीवी 1 देख रहे हैं आप और ये सीसीटीवी 2 आपको पहले से मिल रहा होगा देखने को, लेकिन ये नई तस्वीर है एक्सक्लूसिव। ये देखिए दोनों तस्वीरों के वक्त में डिले दिख रहा है। जो पहली तस्वीर है उसमें 8:44 6-5 पर धमाका होता दिख रहा है, जबकि जो दूसरी तस्वीर है उसमें 8:45 और कुछ सेकंड्स पर धमाका हो रहा है। तो ये वक्त का अंतर उस सीसीटीवी के टाइमिंग और टाइमिंग की अंतर की वजह से है।
लेकिन जो डीजीसीए ने डेटा जारी किया उसके मुताबिक 8:44 और कुछ सेकंड के भीतर ही ये धमाका हुआ था। ये देखिए तस्वीरें हम आपको सीधे बारामती के विद्या प्रतिष्ठान से दिखा रहे हैं, जहां पर अजित पवार की पार्थिव देह को रखा गया है। ये विद्या प्रतिष्ठान, यहीं पर उनके अंतिम दर्शन के लिए देह को रखा जाएगा और सुबह 10 बजे से अंतिम दर्शन शुरू होंगे। यहीं पर तमाम जो शुभचिंतक हैं, कार्यकर्ता हैं, देश भर के प्रमुख लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँचेंगे और अंतिम दर्शन के बाद यहीं पर विद्या प्रतिष्ठान में अजित पवार का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। सौरभ, आपके पास हमारी आवाज़ पहुँच रही है तो ज़रा अपडेट दीजिए क्या चल रहा है वहाँ।